नमस्कार, एमवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। महाभारत में धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने कई नीतियों के बारे में बताया है। वह नीतियाँ किसी उस समय उपयोगी ही नहीं थी, बल्कि आज भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। अगर उन नीतियों का ध्यान रखा जाए तो मनुष्य सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन बिताता है। विदुर के अनुसार जिन लोगों के पास ये 6 चीजें होती हैं, वह बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। इस बात को विदुर जी के एक श्लोक से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। पहली बात, जिसके पास अपने आय के साधन हो। मनुष्य के 4 पुरुषार्थों में से एक होता है अर्थ। हर मनुष्य को हर चीज विज्ञापन करने के लिए काम करना पड़ता है। जिस मनुष्य के पास अपनी आय के पर्याप्त साधन होते हैं, वह व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। धन के अभाव में कुछ भी कर पाना असंभव होता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति गलत रास्ते पर चलने को भी मजबूर हो जाता है। कई बार यह अपनों के लिए परेशानी का कारण भी बन जाता है। जिस मनुष्य के पास अपने आय के साधन होते हैं, तो अपने खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए। जो सदैव निरोगी रहता हो, जो व्यक्ति हमेशा बीमारियों से बचा रहता है, वह बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। रोग मनुष्य के शरीर को कमजोर बना देते हैं। बार बार बीमार पड़ने वाले व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ बार बार बीमार होने पर धन का भी नुकसान होता है। इसकी वजह से मनुष्य को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य हमेशा निरोगी रहता है, वह भाग्यशाली होता है। तीसरा, जिसकी पत्नी अच्छे आचरण वाली हो। स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। घर को स्वर्ग या नर्क बनाना स्त्री के हाथों में होता है। जिसकी पत्नी अनुकूल यानी कि अच्छे व्यवहार और आचरण वाली होती है, वह मनुष्य हमेशा खुश रहता है। ऐसी स्त्री हमेशा घर में प्रेम का वातावरण बना के रखती है और ऐसा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। जिस मनुष्य के पास अनुकूल आचरण वाली स्त्री हो, उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। चौथा, जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली हो। जिस व्यक्ति की पत्नी मीठा बोलने वाली होती है, वह मनुष्य सुखी होता है। कहा जाता है कि वाणी में माँ सरस्वती का निवास होता है। जो स्त्री मीठा बोलने वाली होती है, माँ सरस्वती उस पर हमेशा प्रसन्न रहती है। बुरे और कटु वचन बोलने वाली स्त्री का स्वभाव भी उसकी भाषा की तरह ही बुरा हो जाता है और ऐसी स्त्री की वजह से घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। पांचवी, जिसकी संतान आज्ञाकारी हो। जिसकी संतान आज्ञाकारी होती है, वह मनुष्य सौभाग्यशाली होता है। पुराणों में कई ऐसे उदाहरण मौजूद है जिसके आधार पर यह बात कही गई है। अच्छा पुत्र अपने साथ साथ अपने पूरे कुल का नाम रोशन करता है और बुरा पुत्र अपने कुल का नाश करता है। जिस भी मनुष्य का पुत्र अपनी आज्ञा का पालन करता हो, वह निश्चित ही भाग्यशाली होता है। और अंतिम गुण है धन प्राप्ति करने वाली विद्या। मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत उसका ज्ञान होती है। छल या बल से मनुष्य का सब कुछ छीन पाना आसान होता है, लेकिन उसका ज्ञान हमेशा ही उसके साथ रहता है। ज्ञान को कभी भी कोई किसी से नहीं छीन सकता। मनुष्य किसी भी विपरीत परिस्थितियों में कोई भी न हो, उसका ज्ञान हमेशा ही उसके लिए आय के साधन बन सकता है। जिस मनुष्य के पास ज्ञान और कला होती है, उसको खुद को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी विदुर जी के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें जो अगर किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो उसे अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो, एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।